ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के क्रम में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। मैं ऋषि झा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल निर्मल बाबा कंप्यूटर को। और आज का जो वीडियो है वो है MS ऑफिस सीरीज़ का, जिसमें हम लोग बायोडाटा यानी रिज्यूम बनाना सीखेंगे और साथ में रिज्यूम के अंदर में क्या क्या ऐसा कंटेंट डालना है या रिज्यूम का किस तरह से आप अच्छे से डिजाइनिंग करेंगे ताकि रिज्यूम आपका सबसे अलग और एट्रैक्टिव बन सके। तो हम सभी जानते हैं कि जो भी जॉब आजकल मिल रहे हैं उसमें सबसे पहले रिज्यूम ही मांगा जाता है, क्योंकि बायोडाटा अगर आप प्रेजेंटली वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं तो आपसे ऑनलाइन भी मांगा जाता है कि ऑनलाइन ही तब तक ईमेल पे सेंड किया जाए। तो सबको ज़रूरी है बना के भी रख लेना है रिज्यूम को, बायोडाटा को। और साथ ही साथ अगर हम सीख जाते हैं कि किस तरह से एक अच्छा बायोडाटा बना सकते हैं तो कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप उस बायोडाटा को बना सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ हम MS वर्ड के स्क्रीन पर आ चुके हैं और MS वर्ड का जो ओपनिंग स्क्रीन है इस पर हम लोग अब बायोडाटा क्रिएट करेंगे। बायोडाटा, रिज्यूम, करिकुलम बिट, ये सभी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं और हेडिंग में हम जो नया अभी चल रहा है CURRICULUM करिकुलम और VITAE, ये नया में है और आप इसको रिज्यूम भी लिख सकते हैं और ये बायोडाटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग सेंटर कर लेंगे यानी बीच में आ जाएगा और यहाँ से आप साइज इसका बड़ा कर लेंगे। और ये जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो आप ध्यान रखिएगा, कॉलीबरी या एरियल जो भी फ़ॉन्ट यूज करेंगे सारे जगह यही यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम ये जो कॉलीबरी है यही यूज करेंगे और कॉलीबरी यूज करने के बाद में यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये हेडिंग है तो इसको हम लोग थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। और उसके बाद में अंडरलाइन का यूज कर लेंगे, अंडरलाइन यहाँ पे लगा देंगे, हेडिंग है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ऊपर टॉप का जो हमने ये लिखा है ये 24 फॉन्ट साइज में लिखा है, 24 में। अब यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे और नीचे आ जाएंगे और नीचे आ जाने के बाद में अब जो साइज हम लोग को रखना है वो थोड़ा कम कर लेना है, यानी आप 14 ले लेंगे, 14 या 16। और 14 या 16 ले लेने के बाद में यहाँ पर आप अब यहाँ हम 14 ही लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिख लेना होगा। जैसे यहाँ पे नाम ले लेते हैं रमेश कुमार। और एक चीज़ बता दें, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं लेना है तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल U प्रेस कर सकते हैं या इस पर प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। तो इस तरह से बोल्ड रखना है रमेश कुमार सिंह और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे नीचे आएंगे तो अब आपको बोल्ड नहीं लेना है, तो यहाँ पर बोल्ड वाले पर क्लिक करके अनबोल्ड कर लेंगे। और अब हम एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, तो जैसे @ पोस्ट ऑफिस निर्मली, वार्ड नंबर 4। और इसके बाद जो आपको एड्रेस लिखना है तो उसके लिए हम लोग एंटर करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सुपौल और यहाँ पर बिहार भी लिख सकते हैं, BHR बिहार 847452। इस तरह से हम इसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे जो हमारा एड्रेस होगा। और एड्रेस के बाद में सीधे नीचे आ जाना है आपको, उसके बाद में टाइप कर लेना है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो भी है टाइप कर लेंगे, फिर आपको एंटर करना है मोबाइल नंबर के बाद में। और उसके बाद में यहाँ पर ईमेल आपको टाइप करना होगा, तो यहाँ हम ईमेल ले लेते हैं, ईमेल ramesh@gmail.com। तो इस तरह से यहाँ पर जो ईमेल होगा वो ईमेल अपना डालेंगे। और उसके बाद में एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दिख रहा होगा तो इसको हम लोग कर लेंगे सिलेक्ट। और सेलेक्ट कर लेने के बाद में आपको यहाँ देखिए स्टाइल वाला जो ऑप्शन है, यहाँ स्टाइल लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए नो स्पेस इसके ऊपर में लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा, नो स्पेस में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए अभी ज़्यादा स्पेस है, अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे
नो स्पेस पे, तो ये क्या हो जाएगा पूरा इस तरह से बिना स्पेस का हो जाएगा। अब इसका साइज हम लोग कर देते हैं 12 यानी 12। तो ऊपर का साइज कितना था 14 और बोल्ड में है, और इसका साइज हम लोग को 12 में रखना होगा और बिना बोल्ड में रखना होगा। तो इस तरह से एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सेव का यूज़ करेंगे। सेव का यूज इसीलिए करेंगे, यहाँ पहले हम स्पेलिंग से इसको डिस्ट्रिक्ट को सही कर लेते हैं, और सेव का यूज करेंगे बीच में एक लाइन देने के लिए। तो चूंकि यहाँ पे शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं आप, जैसे 3 बार आप अगर डैश दबा के एंटर करेंगे तो यहाँ लाइन आ जाता है, लेकिन हम यहाँ सेव से ले लेते हैं, ये हम बाद में देखेंगे जो शॉर्टकट की है उससे। और यहाँ उसके लिए सेव में आ जाना होगा, इंसर्ट में क्लिक करते हैं, और इंसर्ट में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव दिया हुआ है, इस सेव का यूज करेंगे और शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, जहाँ से भी आपको खींचना होगा। तो शिफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद क्या होगा, लाइन आपका सीधा जाएगा। इस तरह से यहाँ पे लाइन सीधा आ गया। आप सेव वाले ऑप्शन पे यहाँ पर जो सेव है हमारा, इस पर क्लिक करेंगे और ड्राइंग टूल्स में जाके सेप को थोड़ा सा मोटा कर लेना है और कलर कर लेना है। तो यहाँ ब्लैक सेप ले लेते हैं और इसके साथ साथ यहाँ देख सकते हैं सेप आउटलाइन, यहाँ से सेप को आप और अलग डिजाइन में दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ डैशेज में आ जाते हैं, वेट में आ जाते हैं, और यहाँ देखिए सभी तरह का जितना आपको मोटा या पतला करना है कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे डैश भी दिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, इसका थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और इस लाइन को शिफ्ट दबा करके प्रेस करेंगे और इसको यहाँ कर लेते हैं, और इस सभी को भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इधर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद में सबसे पहले यहाँ आपको लिखना होगा कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ में आपको कम करना होगा, जैसा पहले था वैसा ही कर लेते हैं। कंट्रोल जेड पर प्रेस करेंगे, ताकि क्या होगा, जहाँ पर पैराग्राफ था वहीं रहेगा, ताकि प्रिंट होने के साथ में चौथाई यानी मार्जिन भी आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कैरियर ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, CARRIER ऑब्जेक्टिव। अब इसका साइज हम लोग कर लेंगे 14, जो इसके साइज के बराबर में, यानी हेडिंग जितना है उतना ही सभी को रखना है। तो यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेते हैं, और 12 है तो यहाँ पे 14 साइज कर लेते हैं, और अंडरलाइन भी कर लेते हैं। इस तरह से कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख लेने के बाद में यहाँ हम आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पर कैरियर ऑब्जेक्टिव जो कि बायोडाटा के लिए जो होता है, जैसे रिज्यूम के लिए आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 12 साइज कर लिए। 12 में ही लेना है ये सभी चीज़। अगर हेडिंग हम 14 में ले रहे हैं तो ये 12 में लेंगे, अगर ये 16 में ले रहे हैं तो ये 14 में लेंगे। तो यहाँ पे जो कैरियर ऑब्जेक्टिव है, हर एक रिज्यूम बायोडाटा में आपको मेंशन करना होगा, अलग अलग तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टू वर्क हार्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विथ अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट दैट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का कैरियर ऑब्जेक्टिव है कि आप कंपनी के लिए क्या करना चाहते हैं, या जहाँ पर आप जॉब करेंगे या जहाँ पर रिज्यूम सबमिट करेंगे तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके मन में क्या है। यानी तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हम काफ़ी कड़ी मेहनत के साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे ढंग से काम करके आगे जो इम्प्रूवमेंट है वो सभी चीज़ करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। तो जो इस तरह से कैरियर ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, आप सर्च कीजिएगा रिज्यूम कैरियर ऑब्जेक्टिव, तो अलग अलग कैटेगरी का भी आपको मिल जाएगा, जैसे आईटी के लिए, टीचर के लिए, सेल्स के लिए। तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं और खुद से भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद में अब हम लोगों को ठीक उसी के नीचे एंटर करना होगा। जैसे यहाँ पे कर्सर है तो हम लोग एंटर कर लेंगे, और एंटर करने के बाद में यहाँ कैरियर ऑब्जेक्टिव के पास आ जाना है, और यहाँ पे अब हम लोग को लिखना है एकेडमिक, ACADEMIC एकेडमिक क्वालिफिकेशन,
QUALIFICATION क्वालिफिकेशन। अब इसको हम लोग कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट इसीलिए करेंगे क्योंकि ये एक हेडिंग है, और हेडिंग है तो इसका जो बोल्ड होना चाहिए और साइज इसका 14 होना चाहिए, और अंडरलाइन भी होना चाहिए तो अंडरलाइन भी कर लेते हैं। और ये होम टैब के बारे में अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, MS ऑफिस के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर होम टैब का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, होम और इंसर्ट दोनों का। तो वो वीडियो भी जरूर देख लें ताकि आपको सारे कमांड जितने भी होम में मेन्यू में है सभी अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर यहाँ पर हम 14 साइज ले लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, और यहाँ पर थोड़ा सा इसे एंटर कर लेते हैं ताकि स्पेस हो जाए, और यहाँ पर रेशियो का साइन देंगे और उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्लू जिगजैग लाइन लगा हुआ है, तो इसको सही कर लेते हैं यहाँ से राइट क्लिक करके। और अब हमें क्या करना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लिखना है, तो इसके लिए एक टेबल की ज़रूरत है। और टेबल कैसे इंसर्ट करना है, टेबल कैसे बनाएंगे, तो ये प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। इंसर्ट वाले मेन्यू में जो MS वर्ड का दूसरा पार्ट है उसमें देखिएगा आप टेबल बनाना, रॉ लेना, कॉलम लेना, ये सभी चीज़ उसमें बताए हुए हैं। तो यहाँ इंसर्ट में आ जाएंगे, और इंसर्ट में आ जाने के बाद में यहाँ टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो टेबल वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट टेबल में आ जाना है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, आपको कितना कॉलम चाहिए तो वो लिख लेना है, जैसे 5 कॉलम रहने देंगे। और नंबर ऑफ रॉ तो 1 2 3 4 या बाद में भी ले सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, और कैसे बढ़ाएंगे तो ये भी हम आगे देखेंगे। ओके कर देते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से टेबल क्रिएट हो जाता है। इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा करना हो तो यहाँ से आप इसको खींच सकते हैं ताकि टेबल आपके बराबरी में आ जाए। अब बात करेंगे यहाँ पर लिखना क्या है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एग्जाम पास्ट। एग्जाम पास्ट का मतलब यहाँ अब हम लोग एडिट करेंगे कौन कौन सा एग्जाम पास किए हैं। उसके बाद में बोर्ड यूनिवर्सिटी, BOARD बोर्ड / यूनिवर्सिटी। एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम स्मॉल और कैपिटल को ठीक कर लेते हैं। होम में चले आते हैं और यहाँ पर सेंटेंस केस कर लेते हैं ताकि इस तरह से हो जाए। और यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ठीक कर लेते हैं, BOARD बोर्ड / यूनिवर्सिटी। एक चीज़ और, अगर आपको कॉलम में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को लिखना है पासिंग ईयर, कब पास किए थे। और उसके बाद लिखना है परसेंटेज कितना आया था, और उसके बाद लिखना है डिवीज़न कौन सा था। तो ये हो गया कॉलम का हेडिंग जो मेन है। इसको अंडरलाइन हटाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट। और सिलेक्ट कर लेने के बाद में क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, हट जाएगा। और साथ ही साथ बीच में सेंटर कर लेना है सभी को, तो क्लिक कर देते पैराग्राफ के सेंटर वाले ऑप्शन पे, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। अब जहाँ पर भी रेड लाइन लगा हुआ है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको हम लोग राइट क्लिक करके सही कर लेते हैं। और अब आपको यहाँ डिटेल देना होगा, एग्जाम पास्ट, ये बोल्ड में सब रहेगा। यहाँ से अब बोल्ड नहीं होगा तो बोल्ड अनबोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे 10th पास किए थे तो 10th लिखेंगे, और 10th लिखने के बाद में टैब का यूज करेंगे, यानी एग्जाम पास्ट कौन सा, 10th। बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था, तो अगर आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है या CBSE बोर्ड है तो वो यहाँ पे आपको करना होगा मेंशन। तो यहाँ BSEB पटना ये लिख दिए हैं। और यहाँ पर भी हमको अंडरलाइन नहीं लेना है, तो हम लोग सेलेक्ट पूरा टोटली एक ही बार में हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और हटा देते हैं बोल्ड को और अंडरलाइन को भी, तो इससे क्या होगा, आप कहीं भी नहीं यूज हो सकता है। तो यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखने के बाद पासिंग ईयर आ रहा है, तो पासिंग ईयर में आपने कब पास किया था। तो जैसे 2020 में या 2016 में हमने पास किया था, तो वो यहाँ पे टाइप कर देना है कि आपने मैट्रिक कब पास किया था, कितना परसेंटेज आया था। तो यहाँ पे 68% आया हुआ था।
और डिवीज़न कौन सा था, तो यहाँ अगर फर्स्ट डिवीज़न था तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आ चुका है। इसके बाद अगर और एग्ज़ाम आपने पास किया था जैसे 12th, तो एग्ज़ाम पास में आपको लिखना होगा 12th। और बोर्ड कौन सा था, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड था, और ये भी पटना लिखेंगे। और कब पास किए थे, तो 2018 में पास किए थे। डिवीज़न क्या था, तो 70% आया था परसेंटेज, और डिवीज़न फर्स्ट था, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट। तो इस तरह से यहाँ पर आप डिटेल मेंशन कर सकते हैं। तीसरा है ग्रेजुएशन। अगर आपने बीए किया था या बीएससी किया था तो ये भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। और कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड था, तो यहाँ पे आपको जैसे BNMU या LNMU है तो वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा। BNMU मधेपुरा, तो MADHEPURA मधेपुरा। तो इस तरह से यहाँ पर BNMU मधेपुरा टाइप कर दिए हैं। कब पास किए थे, तो 2021 में। और कितना परसेंटेज आया था, तो यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज है वो 50% आया हुआ था। कौन सा डिवीज़न था, तो ये सेकेंड डिवीज़न था, तो सेकेंड डिवीज़न है। या जो भी होगा आपका डिटेल यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सेंटर पे क्लिक करेंगे, सभी बराबर में आ जाएगा। एक चीज़ और बता दें, अगर आपने पीजी किया था या इससे आगे का लेना है तो इसी टेबल में जहाँ लास्ट राउंड में हम अभी आप देख रहे हैं कि कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पे क्लिक करके टैब बटन को जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ देखिए नया राउंड आ चुका है। तो इस तरह से और भी डिटेल आपको देना होगा तो यहाँ पर दे सकते हैं। हम यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं। और इसके अलावा अगर आपको और भी डिटेल देना होगा तो आप इससे ज़्यादा रॉ ले करके उसको फिल करेंगे। अगर पीजी का भी आपको डिटेल देना है या इससे आगे का जो भी एजुकेशन है उसको। थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे हम लोग इस रॉ को, ताकि सभी एक लाइन में ही आ जाए। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक कर लेते हैं। और यहाँ परसेंटेज वाले को भी ठीक कर लेंगे ताकि सभी एक ही में आ जाए। चलिए, तो ये सही है। अब हम लोग को क्या करना है, नीचे एंटर कर लेना है। और उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद में अब हम लोग को चाहिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे TECHNICL टेक्निकल स्किल्स भी लिख सकते हैं, क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स में आपको क्या क्या आता है, तो इसका साइज 14 रहेगा, बोल्ड और अंडरलाइन रहेगा। और नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स लिखने का दो ऑप्शन है। सबसे पहला, आप अगर बुलेट स्टाइल में लेकर के सिंपल में अगर ये लिखें टेक्निकल स्किल्स में कि जैसे 14 साइज है तो इसको करना होगा 14 यानी 12। तो पहले तो हम साइज कम कर लेते हैं 12। और इस तरह से बुलेट स्टाइल लिखने के बाद में आप अगर PGDCA कर रहे हैं, ADCA कर रहे हैं, कंप्यूटर में या बीटेक कर रहे हैं तो वो आपको टेक्निकल स्किल्स में यहाँ लिखना होगा। जैसे हमारा या कोई स्टूडेंट का कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ADCA, PGDCA, DCA तो वो लिख सकते हैं। जैसे हम PGDCA लिख रहे हैं, PGDCA, और यहाँ पर मेंशन कर देंगे ब्रैकेट दे करके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि और भी दिया जाए, पहले तो हम यहाँ अनबोल्ड कर लेते हैं और बोल्ड को हटा देते हैं। साइज 12 साइज ठीक है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम शेप में लिखें क्या क्या टेक्निकल स्किल्स है, तो यहाँ आपको इंसर्ट में आ जाना है और शेप में आ जाना है। और ये वाले बॉक्स को आप लोग ले लेना है। इंसर्ट के अंदर शेप में आ जाना है, एक शेप ले लेते हैं और यहाँ बराबर में रख देना है। और शेप आ जाने के बाद में यहाँ क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद में ट्रांसपेरेंट वाला ले लेते हैं, ये वाला। तो अब ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। और इसमें अगर हम लिखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए ऑप्शन आ गया है लिखने का। तो और ऊपर से लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इंसर्ट वाले ऑप्शन में सिंबल में आ जाना है यहाँ पर।
इंसर्ट के अंदर सिंबल, यानी होम टैब के बाद में इंसर्ट टैब है और इंसर्ट टैब के बाद में सिंबल वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। उसमें से सिंबल ले लेना है, या बुलेट स्टाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो बुलेट स्टाइल से भी कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स या जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसको आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। अगर एक लाइन में आपको लिखना है तो एक लाइन में लिख सकते हैं, और अगर आपको शेप के अंदर में लिखना है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नोट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज आ गया और हम लोग वेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये आ चुका है, यहाँ पे विंगडिंग्स 216 इसका कोड है, ये वाला ले लेना है। और चूंकि अंडरलाइन हम लोग को क्या करना होगा, हटा देना होगा, तो हम लोग इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से बोल्ड भी नहीं लेना है और अंडरलाइन भी नहीं लेना है। तो फिर से इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, और अंडरलाइन को हटा देते हैं, बोल्ड को भी हटा देते हैं। फिर से ले लेते हैं, यहाँ से अंडरलाइन हटाते हैं, बोल्ड हटाते हैं, और देखिए फिर से इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल में जाएंगे, और सिंबल में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ये सिंबल मिल जाएगा। तो इस तरह से सिंबल ले लेने के बाद में अब यहाँ पर हम लिख देते हैं MS ऑफिस, और इसी सिंबल को अब हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी। यहाँ पे सिंबल जो हमारा है इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं, और MS ऑफिस लिखने के बाद में अब यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा शेप को एडजस्ट कर लेना, एक जैसा बना लेना है, तो यहाँ पर ये बराबर में आ जाएगा। और MS ऑफिस के बाद में आप यहाँ पे और भी चीज़ लिख सकते हैं, टैली प्लस GST। तो जितने भी आपके कंप्यूटर स्किल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद C एंड C++, फिर यहाँ पर हम इसी तरह से बुलेट को रखेंगे और HTML, और इसके बाद नीचे करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो आप खाली देख रहे हैं, यहाँ बैक स्पेस दबाएंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा, और भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और इस साइड अगर रखना हो तो यहाँ भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे हम ले लेते हैं कि और क्या सब कंप्यूटर में आप जानते हैं, इंटरनेट जानते हैं तो इंटरनेट के बारे में मेंशन करेंगे। इस तरह से फिर यहाँ इसके सामने में क्लिक करेंगे और टैब का यूज करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल V से बुलेट स्टाइल को पेस्ट कर लेना है। उसके बाद हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ठीक उसी तरह से और भी जो जो स्किल है यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, 2 और ले लेते हैं। और यहाँ पर हम डाटा साइंस, और उसी तरह से कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पर विंडोज़। तो इस तरह से टेक्निकल स्किल्स लिख सकते हैं। और एक तरीका था टेक्निकल स्किल्स लिखने का जो अभी हमने बताया था कि यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट कर लेने के बाद में थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहला लेटर सभी का कैपिटल कर लेना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से बता चुके हैं कहाँ से हम लोग। अगर आप कैपिटल करना चाहते हैं, लोअर केस करना चाहते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे तो सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में PGDCA भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। या आपको अगर ये इस टाइप का बनाना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो टेक्निकल स्किल्स लिखने के बाद में टेबल ले लेना होगा, कौन कौन सा कोर्स आपने पास किया था, जैसे इसमें ADCA PGDCA ये सभी लिख देंगे, और कौन कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी था, पासिंग ईयर क्या था, परसेंटेज। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से टेक्निकल स्किल्स लिखने के बाद में हम आ जाते हैं नीचे, और नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर हम लोग
एक्सपीरियंस को लिखेंगे EXPREINC, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। अगर आप बायोडाटा बना रहे हैं तो उसमें एक्सपीरियंस मेंशन करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग कर लेते हैं सिलेक्ट, और इसको करना होगा बोल्ड, और साइज करना होगा 14। तो 14 और अंडरलाइन कर लेते हैं। और एक्सपीरियंस में क्या करना होगा कि एक्सपीरियंस में आपको जो भी वर्क एक्सपीरियंस है आपका, यानी अगर आपने कभी काम किया था जैसे कॉलेज में, स्कूल में या कहीं पर भी, तो वो मेंशन करना होगा कितने साल तक आपने काम किया था और किस पोस्ट के लिए काम किया था। तो इसलिए हम लोग एक्सपीरियंस दर्शाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जॉब में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी अगर एक्सपीरियंस देखा गया तो। और अगर एक्सपीरियंस आपके पास में नहीं है तो यहाँ पर आप फ्रेशर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बुलेट स्टाइल हम लोग ले लेते हैं, और बुलेट स्टाइल लिखने के बाद में पहले तो अंडरलाइन को हम लोग हटा लेंगे और बोल्ड को भी हटा देते हैं। अंडरलाइन हट गया, बोल्ड हट गया। अब यहाँ पर टैब का यूज करेंगे, और यहाँ देखिए यहाँ पे बुलेट स्टाइल है। तो जो भी बुलेट स्टाइल आप लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस इन वोडाफोन कॉल सेंटर। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। एक्सपीरियंस का, सेंटर का भी ये सही है, इग्नोर कर देते हैं इसको। सेंटर 1 ईयर एक्सपीरियंस वोडाफोन कॉल सेंटर एज एग्जीक्यूटिव मैनेजर। तो इस तरह से आप जितना भी एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर्स का, वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कभी भी जॉब नहीं किए हुए हैं लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। क्लिक करते हैं और यहाँ लिख देना फ्रेशर। अगर आपने फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया है, कभी जॉब किया ही नहीं है, तो यहाँ पर हम फ्रेशर रहने देंगे। और उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद में आ जाना है नीचे, और यहाँ पर आपको लिखना होगा पर्सनल डिटेल, PERSONAL, पर्सनल डिटेल या पर्सनल प्रोफाइल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ मेंशन करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप नीचे कर लेते हैं ताकि सही रहे, और इसको हम लोग कर लेते हैं सिलेक्ट, बोल्ड, अंडरलाइन भी करना होगा, और साथ ही साथ ये वाला साइन भी दे देते हैं। अब नीचे से हम लोगों को लिखना होगा जैसे कि नेम। पहले तो यहाँ पे अंडरलाइन, बोल्ड हटा देंगे, उसके बाद लिखेंगे, जैसे कि अंडरलाइन हटा देते हैं, बोल्ड हटा देते हैं, और यहाँ पर नेम। तो यहाँ पर नाम तो आप ऊपर में लिख ही दिए थे, यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा। दूसरा बुलेट स्टाइल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, सही रहेगा। और अब यहाँ थोड़ा सा टैब का यूज करेंगे, अगर यहाँ पर है तो इस तरह से ये वाला लेंगे, और यहाँ पर तो यहाँ पर अब सबसे पहले फादर्स नेम लिखना होगा, फादर्स नेम, NA, और टैब का यूज करेंगे, और बीच में यहाँ पर रेशियो का साइन दे देंगे, और यहाँ पर फादर्स का नेम सूरज सिंह, एंटर करेंगे। और उसके बाद में आपको मदर्स नेम लिखना होगा, MOTHER अपोस्ट्रोफी एस, मदर्स नेम, और यहाँ फिर रेशियो का साइन देंगे, और फिर टैब का यूज करेंगे। टैब का यूज करने से क्या फ़ायदा होगा, टैब का यूज करने से इधर उधर नहीं होगा, सब बराबर में जाएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में हम लोग डेट ऑफ बर्थ यहाँ देंगे, डेट ऑफ बर्थ,
और फिर यहाँ पे टैब का यूज करेंगे और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, एंटर करेंगे। इसी तरह से फिर आगे आपको सेक्स मेल फीमेल या अदर जो भी है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस देना है। मैरिटल स्टेटस मतलब आप शादीशुदा हैं या नहीं है, तो ये भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर हैं तो यहाँ पे मैरिड लिखेंगे और नहीं है तो यहाँ पे अनमैरिड लिखेंगे। इसी तरह से फिर आगे आपको लैंग्वेज नाउन, क्या क्या लैंग्वेज, LANG लैंग्वेज नाउन एज मतलब कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, जैसे हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, इंग्लिश हो गया। इसी तरह से चाइनीज, नेपाली या जो भी आपको लैंग्वेज आता है वो लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसका बेनिफिट ये है कि आपको अगर उस इलाके में या जहाँ पर भी जॉब अलग अलग लैंग्वेज को देख के भी कि उस जगह पर उसको भेजा जाता है। उसके बाद हम लोग नेशनलिटी लिखेंगे, NATIONALITY नेशनलिटी। और ये नेशनलिटी में यहाँ पर हम लोग जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो वो कंट्री का नाम आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको हॉबीज़ भी लिखना होगा कि आपका हॉबीज़ क्या क्या है। तो यहाँ पे जो भी हॉबीज़ है वो लिख देंगे, रीडिंग बुक। तो इस तरह से यहाँ तक हमारा पेज फुल हो चुका है। चूँकि थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मार्जिन है बॉटम का, इसको हम लोग सही कर लेते हैं तो 2-3 चीज़ और यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ इसको ले आते हैं हम लोग नीचे और एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद में अब कुछ नहीं लिखना है तो यहाँ बैक आ जाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे डेट लिखना होगा। डेट ये आप खाली छोड़ सकते हैं, डेट उस दिन टाइप होगा जिस दिन आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और साथ ही साथ प्लेस यानी गांव का नाम लिखना होगा, तो ये भी खाली रखना होगा। और एक स्टेप नीचे देखते हैं ले आकर के इसको आ जाएगा, तो नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग खाली ही रखेंगे। और इसी प्लेस के बाद में टैब का यूज करना और इस साइड में आ जाना है सिग्नेचर के लिए, SIGNATURE सिग्नेचर। और यहाँ पर आपको करना होगा ऊपर में, वहीं पर सिग्नेचर करना होगा, क्योंकि पहले से भी सिग्नेचर करके रख सकते हैं, लेकिन डेट और प्लेस वहाँ जाने के बाद ही रखें तो बेटर होगा। तो इस तरह से बायोडाटा आप क्रिएट कर सकते हैं। ये पेज नहीं लेना है, डिलीट बटन प्रेस करेंगे, पेज डिलीट हो चुका है। और यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, 16 साइज़ दिख रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। और आपको बना देना है इसको भी 14 इस तरह से। यहाँ पर टैब का यूज करके थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं, बराबर कर लेते हैं सभी को, सभी बराबर में आ गया। और भी अगर इसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं शेप, इसको कर लेना है कॉपी। और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ आपको कर लेना है इसको पेस्ट, Ctrl V से। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं और भी इसमें कुछ लिखना, जैसे जावा, तो इस तरह से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इसको सही कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ टेबल भी आपने देख लिया, अगर थोड़ा सा बड़ा करना है तो टेबल को बड़ा भी कर सकते हैं। नीचे एडजस्ट हो गया है, ठीक है। और पिक्चर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पिक्चर लगाने के लिए फिर से आपको इंसर्ट में जाना होगा, और इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर आपको कहाँ लगाना है, तो इस साइड लगाना है। तो हम कर्सर को थोड़ा सा इधर ले आते हैं और पिक्चर वाले ऑप्शन में जा करके दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। और दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए पिक्चर होगा, बहुत सारा पिक्चर यहाँ है। तो इसी में से कोई सा भी पिक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये वाला पिक्चर अगर लगाना चाहें तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज का जो पिक्चर होगा वही स्कैन करके रखना होगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, किसी का पिक्चर अगर उस तरह का है तो वही लगाया जाएगा। जैसे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और
किसी भी फोल्डर में देख लेते हैं। जैसे ये वाला पिक्चर है, सही है ये, और इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो भी पिक्चर आप लगाना चाहते हैं वो पिक्चर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो चूंकि ये पिक्चर फ्रेश नहीं है, और पिक्चर टूल्स में जा कर के आपको क्या करना है, ये इधर मूव नहीं हो रहा है पिक्चर, तो पिक्चर पे क्लिक करना होगा और रैप टेक्स्ट के ऑप्शन में टाइट पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद इसको यहाँ से आप यहाँ पे ला सकते हैं और यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो देखिए सही है। और इसका प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर लेंगे, तो यहाँ फाइल में जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो इस तरह से आप बायोडाटा बना सकते हैं। और बायोडाटा बनाने के बाद में मेन चीज़ आपको साइज को ध्यान में रखना है कि किसका साइज कितना होना चाहिए, और इसी को देखते हुए एक पेज में ये फुल बायोडाटा हमने बताया है। इससे आगे भी बायोडाटा हम बताएंगे जो कि और भी एडवांस होगा। यहाँ पे इसको सेंटर कर लेना है बीच में, चूँकि बीच में ही है ये। तो इस तरह से एक ऑफिशियल बायोडाटा आप बना सकते हैं, जो कि आप किसी भी जॉब में या कहीं पर भी मांगा जाएगा। अर्जेंटली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आप अप्लाई कीजिएगा और तुरंत बोला जाएगा कि ठीक है बायोडाटा सेंड कीजिए, तो आपको बना के रख लेना चाहिए या आपको आना चाहिए, ताकि आप तुरंत किसी के भी कंप्यूटर से बना करके उसे सेंड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम और भी एडवांस्ड बायोडाटा को देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिए। और किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।